सभी बच्चों को नमस्कार। आज हम क्लास 10th साइंस चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 का जो नाम है रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण। इसके अंदर जो टॉपिक है वो देख लेते हैं सभी बच्चे। इसके अंदर हम जो टॉपिक करेंगे वो करेंगे केमिकल चेंजेस, रासायनिक परिवर्तन। नंबर 2 है केमिकल रिएक्शन, रासायनिक प्रतिक्रिया। नंबर 3 है केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण बनाना। ठीक है। नंबर 4 है राइटिंग केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन हम बनाना सीखेंगे, फिर उसको बैलेंस भी करना सीखेंगे। रासायनिक समीकरण को लिखना पहले सीखेंगे, फिर बैलेंस केमिकल इक्वेशन, फिर उसको बैलेंस करेंगे, यानी संतुलित रासायनिक समीकरण बनाएंगे। ये आपको टॉपिक, ये जो टॉपिक है ये आपको इस चैप्टर में पूरे में मिलेगा और बारी बारी से एक एक टॉपिक उठाना है और एक एक टॉपिक को अच्छी तरह से समझ के करना है। ठीक है। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के कितने टाइप होते हैं वो जानेंगे। रासायनिक प्रतिक्रिया के प्रकार, रेनसिडिटी, विकृत गंधिता। विकृत गंधिता, जैसे कि कोई पदार्थ सड़ जाता है, खराब हो जाता है, तो उसको सुरक्षित रखने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए। उस तरह की कुछ गैसें होती हैं, वो उसके बारे में बताया गया है। तो हम स्टार्ट करेंगे। तो हम आज टॉपिक नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन रासायनिक परिवर्तन या प्रतिक्रिया। देखिए, सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंजेस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन ही रासायनिक प्रतिक्रिया कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन होता क्या है, पहले कुछ एग्जाम्पल के जरिए हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम बताएंगे। एग्जाम्पल है मिल्क चेंज इनटू कर्ड, दूध का दही में परिवर्तन होना। नंबर 2 है रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना। आपने ये देखा होगा, डेली रूटीन की चीज़ें हैं, आपने अपने घरों में देखा होगा, आपकी मम्मा दूध से दही बनाती हैं। तो ये सारी की सारी क्या हैं, रासायनिक प्रतिक्रिया, रासायनिक बदलाव, केमिकल रिएक्शन। फर्मेंटेशन, किसी चीज़ को सड़ाकर कुछ बनाना, कुछ निकालना, किडविन कहलाता है फर्मेंटेशन। कुकिंग ऑफ फूड, भोजन का पकना, वो भी एक रासायनिक प्रतिक्रिया है, रासायनिक परिवर्तन है। कच्ची सब्जियां कुछ और होती हैं, पकाने के बाद उसके अंदर कुछ ना कुछ बदलाव आ जाता है। डाइजेशन, भोजन का पाचन। आप भोजन जो करते हैं, रोटी, चावल, सब्जी, वो सारा का सारा डाइजेस्ट होने के बाद उसके अंदर बदलाव आ जाता है, तो वो नहीं रह पाता। डाइजेस्ट होके, संपीड़ित होके उसमें से विटामिन्स, प्रोटीन्स सारे निकल जाते हैं। ये भी रासायनिक प्रतिक्रिया है। रेस्पिरेशन, श्वसन। श्वसन जब हम करते हैं तो आपको पता है ऑक्सीजन से हमारी एनर्जी रिलीज होती है, निकलती है, जो हमारी बॉडी, हम उसको अवशोषित करते हैं। तो ये भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट पॉइंट है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। जब मैग्नीशियम के फीते को हम जलाते हैं तो जलाने के बाद उसका कलर बदल जाता है और वो जल जाता है। ये भी एक तरह का क्या है, रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन आपने देखा कि एक चीज़ को दूसरे चीज़ में बदलना, यानी हमने 2 पदार्थ को मिलाने के बाद जब भी कोई नया चीज़ बनता है और नया चीज़ इस 2 पदार्थ के मिलाने से कोई नया चीज़ बनता है और उस नए चीज़ को हम, उस नई चीज़ से हम ये 2 पदार्थ नहीं निकाल सकते हैं और उसके अंदर
कुछ ना कुछ बदलाव, जैसे कि उसके रंग में बदलाव हो, जैसे कि उसके स्टेट में बदलाव हो, यानी सॉलिड है तो लिक्विड बन जाए या गैस बन जाए, या उसका टेम्परेचर बढ़ जाए, इस तरह की कुछ भी पदार्थ में कुछ भी बदलाव आता है तो ये सारे के सारे रासायनिक प्रतिक्रिया यानी रासायनिक केमिकल रिएक्शन होता है। अब हम नेक्स्ट, ये फर्स्ट टॉपिक था, हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक करने से पहले हम इसको एक बार और समझ लेते हैं, जो आपके एनसीईआरटी की बुक में भी दे रखा है, उसको ध्यान से देखिएगा। इसमें आपको बता रखा है कि एक मैग्नीशियम रिबन है, देखिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको। व्हेनेवर अ केमिकल चेंज ऑक्योर वी कैन से दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। हमने क्या किया था 9th क्लास में, आप सभी को प्रैक्टिकल में कराया था कि मैग्नीशियम रिबन को लिया था। मैग्नीशियम रिबन को लेने के बाद उसको हमने जलाया, तो हमने क्या देखा कि वो जला नहीं था। तो उसको जला नहीं था, उस पे कुछ मैग्नीशियम कार्बोनेट की कुछ परत चढ़ गई थी, जिसके कारण वो जल नहीं रहा था। तो आपको याद होगा क्लास में हमने ये किया है। तो हमने उस मैग्नीशियम रिबन को थोड़ा सा रगड़ा, और रगड़ने के बाद जो बाहरी परत थी वो साफ़ हो गई। उसके बाद हमने जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया तो वो आसानी से जल गया। जलने के बाद उसका जो कलर था जलने का, वो फुलझड़ी जैसा, जैसे आप दीपावली में फुलझड़ी जलाते हैं, ठीक उसी प्रकार की वो जलता है। जलने के बाद वो सफ़ेद रंग का राख बन जाता है। वो होता है क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको हम और भी विस्तार से पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये देखिए कि हमने मैग्नीशियम रिबन को जब जलाया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ये भी केमिकल रिएक्शन है। नेक्स्ट पॉइंट हम इसी में करते हैं। एक और हमने देखा इसमें कि ये भी हमने एक्टिविटी आपको लैब में कराया था 9th क्लास में, कि हमने एक कोनिकल फ्लास्क लिया। कोनिकल फ्लास्क लेने के बाद हमने क्या किया, उस कोनिकल फ्लास्क के अंदर डाइल्यूट H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड हमने डाला, और सल्फ्यूरिक एसिड डालने के बाद उसमें जिंक के कुछ कण डाले, और जिंक के कुछ कण डालने के बाद हमने कॉर्क से इसको बंद कर दिया। उस कॉर्क के ऊपर ग्लास ट्यूब लगा हुआ था, और ग्लास ट्यूब लगाने के बाद वो एक बॉल होता है, उसको हमने अंगूठे से दबा दिया। ठीक है, दबाने के बाद 5 से 7 मिनट के बाद आप देखते हैं उसके अंदर से ना गैस निकलती है, और जो गैस होती है वो H2 गैस होती है। अब हमें कैसे पता लगे कि ये H2 गैस है या कोई और सी गैस है? इसको पता करने के लिए हमने आप सभी को बताया था कि इस गैस को हमने ऊपर से वॉल इसका बंद कर दिया अंगूठे से। बंद करने के बाद हमने माचिस की तीली जलाई। माचिस की तीली जलाने के बाद जैसे ही हम माचिस की तीली इस बंद वॉल को खोलते हैं और तीली को जली हुई तीली को हम आगे करते हैं, तो एक पॉपअप की आवाज़ आती है। इसका मतलब ये हाइड्रोजन गैस है। जब भी ये गैस निकलती है और आग के संपर्क में आती है तो पॉपअप का साउंड प्रोड्यूस करती है। इससे ये पता लगता है कि ये हाइड्रोजन गैस है। तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे को समझ में आ रहा होगा, और हम आगे करते हैं।